हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 उसकी क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको इसकी बेसिक थ्योरीज और बेसिक टर्म्स के बारे में बताया है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चंस को पढ़कर हमने एक छोटी सी फिगर बनानी होती है अपने रेफरेंस के लिए, वो हमने कैसे बनानी है, और दूसरी बात क्वेश्चन को पढ़ना कैसे आना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 16.1। तो यहाँ पर देखिए, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। तो ठीक है, तो बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन है फैमिलीज का विद 2 चिल्ड्रन। सैम्पल स्पेस हमें बतानी है इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या हो सकती है, लेट अस से फर्स्ट केस में, ठीक है, पहले एक को बॉय हुआ, में दूसरा भी बॉय हो गया, बी हो गया। ठीक है, देन एक बॉय है एक गर्ल है, या एक सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है एक गर्ल एक बॉय, इस तरह से पहले गर्ल फिर बॉय और दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सैम्पल स्पेस हो सकती है कि वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर, सिंपल आपसे पूछा हुआ है। देन सेकेंड पार्ट है आपका, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें देखना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं आउटकम। ठीक है, ये हमारे आउटकम्स हैं और ये हमारे, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जब हमारा आउटकम बी है तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 0, मतलब उस वाले कॉम्पोजिशन मतलब 2 चिल्ड्रन में कोई भी गर्ल नहीं है। जब आता है हमारा आउटकम BG तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी है, 1। जब हमारे पास GB वाला आउटकम है तब भी नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है, और जब हमारे पास GG आउटकम है तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2 है। तो हमारी इसकी सैम्पल स्पेस कितनी बन गई, 0, 1 एंड 2, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बताना है तो 0, 1 एंड 2, 1 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी सैम्पल स्पेस बन गई। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। ठीक है, तो एक रेड है और 3 आइडेंटिकल मतलब एक जैसी दिखने वाली वाइट बॉल्स हैं। हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करी एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें इस तरह से 4 बॉल्स पड़ी हैं। ठीक है, एक रेड है और 3 एक जैसी वाइट हैं। ठीक है, तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार एक बॉल निकाल ली तो हम दोबारा उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ओके, तो चलिए अब सैम्पल स्पेस किस तरह से लिखी जाएगी। देखो, सबसे पहले केस में अगर हमने रेड ले ली, ठीक है, तो साथ में हम W ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हमने रेड उठाई और दूसरी हमने वाइट उठा ली। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि पहले हमने वाइट उठाई और फिर हमने रेड उठा ली, और एक पॉसिबिलिटी है कि हमने यहाँ पर W उठाई, मतलब दोनों ही वाइट उठा ली। ठीक है, तो यही सैम्पल स्पेस है, यही पॉसिबिलिटीज़ है 2 बॉल्स को उठाने की। ठीक है, इसमें R नहीं आएगा क्योंकि हम दोबारा से R वाली बॉल को बीच में नहीं डाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। तो हम जब भी कॉइन को टॉस करते हैं हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ़ अ हेड अकर्स। ठीक है, अगर हेड आता है तो हम कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, मतलब फिर से ये आएगा पॉसिबिलिटी HT। ठीक है, इफ़ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, और अगर टेल आती है तो हम डाई को रोल करेंगे। तो डाई को रोल करने पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़, मतलब क्योंकि 6 फेसेस होते हैं डाई के। ठीक है, इस तरह से अगर टेल आती है तो हम डाई को रोल करेंगे। ठीक है, राइट। ओके, फाइंड द सैम्पल स्पेस, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले सैम्पल स्पेस में अगर हमारा हेड आता है तो हम क्या करते हैं, हम डाई को रोल कर मतलब सॉरी कॉइन को रोल कर रहे हैं, तो H पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है HT। ठीक है, और अगर टेल आती है तो हम क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं। सो T1 T2 T3 T4
T5 T6, ये आपकी सैम्पल स्पेस बन गई। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तब आसान होंगे जब आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाए और इस तरह से फिगर बनानी आ जाए। ठीक है, फिगर बना लोगे तो उसके बाद तो सैम्पल स्पेस लिखना बहुत ही आसान है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ठीक है, तो 3 बल्ब्स की बात की गई है। ठीक है, जैसे 3 कॉइन्स होते हैं ना, वैसा सा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो हर बल्ब को ले लेके उन्होंने क्लासीफाई किया है कि ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव D से डिनोट करेंगे और नॉन डिफेक्टिव N से डिनोट करेंगे। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम बल्ब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्ब यहाँ तो डिफेक्टिव है और यहाँ तो नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे हम कॉइन्स की 3 कॉइन्स वाला सैम्पल स्पेस लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 3 बल्ब्स हैं, तो तीनों ही डिफेक्टिव हैं। ठीक है, 2 डिफेक्टिव हैं और एक नॉन डिफेक्टिव है। अब N मतलब फर्स्ट वाला डिफेक्टिव है, दूसरे वाला नॉन डिफेक्टिव है, N को बीच में ले आओ, फिर N को फ्रंट में ले आओ। ठीक है, HTT वाला जैसे लिखते हैं ना वैसे सेम लिखेंगे। इसके भी 8 आउटकम्स ही आएंगे। ओके, अब 2 हम N के साथ चलते हैं, DNN। ठीक है, NND और एक बार D बीच में, NDN और लास्ट में तीनों ही नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये होगी सैम्पल स्पेस। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो हम 3 कॉइन्स वाला जो हम करते हैं ना, ठीक है, 3 कॉइन्स वाली अगर सैम्पल स्पेस आपको याद है तो H को ले लो यहाँ पर D और T को ले लो यहाँ पर N। ठीक है, जैसे 3 कॉइन्स वाली लिखोगे उसमें बस D और N के साथ इसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, अगर किसी को करना है, नहीं तो अदरवाइज आप इस तरह से भी लिखोगे तो आप आराम से लिख पाओगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, कॉइन को टॉस किया गया, तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। इफ़ ए आउटकम इज़ अ हेड, तो आउटकम अगर हेड है तो डाई इज़ थ्रोन, तो डाई को थ्रो किया तो हमारे पास ये वाले आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, जो हेड है वो उसमें डाई हमने थ्रो करना है। और अगर डाई आता है, ठीक है, अगर डाई कह रहा है शोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई के अंदर इवन नंबर है मतलब 2 है, 4 है या 6 है। ठीक है, मतलब पहले हमने हेड मतलब कॉइन टॉस किया, कॉइन पे अगर हेड आया तो हमने डाई थ्रो करना है। डाई थ्रो किया, हमने देखना है कि 2, 4, 6 नंबर तो नहीं आ रहा, मतलब इवन नंबर तो नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, डाई को दोबारा से थ्रो करना है। अगर 2 आता है तो हम फिर से डाई को थ्रो करेंगे, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज़ ये हो गई। अगर 4 आता है तब भी हम डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, और अगर 6 आता है तब भी हम डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, और अगर 1, 3, 5 आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने इसकी लिखनी है सैम्पल स्पेस। ओके, चलिए, तो ये पॉसिबिलिटी अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, तो टेल वाला ये लिख देते हैं हम एक आउटकम। ठीक है, टेल आ गई। अब अगर H1 आता है, ठीक है, तो हेड अगर आ गया तो हमने डाई थ्रो किया तो 1 आ गया, तो कुछ नहीं करना है हमें। या H3 आया तब भी कुछ नहीं करना है, और अगर H5 आया तब भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए, अब अगर H करा मतलब और 2 नंबर आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, H21, H22, H23, H24, H25 एंड H26। ठीक है, कैसे करा, H ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया। ठीक है, चलिए, इस तरह से ही हम H41 लिखेंगे, H41, H42, H43, H44, H45, H46। द सेम वे H61, H62, H63, ठीक है, H64, H65 एंड H66। ठीक है, ये इसकी सैम्पल स्पेस हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, लेटस एक बॉक्स है मेरे पास और उस पर 4 स्लिप्स हैं और एक पे नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। The slips are put in the box and mixed thoroughly. ठीक है, a person draws 2 slips from the box. तो पर्सन ने क्या किया, 2 स्लिप्स निकालनी है, one after the other without replacement. इसकी सैम्पल स्पेस बताइए। तो सैम्पल स्पेस क्या हो सकती है, सबसे पहले अगर वो 1 उठा रहा है तो साथ में उसने 2 उठा सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अगर 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो स्लिप आपने उठा ली वो आप दोबारा बॉक्स में नहीं डाल पाओगे। ठीक है, सो 1, 2, ठीक है, 1, 3 एंड 1, 4। इसमें 1, 1 आउटकम नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि 1, 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट होता तो 1, 1 भी आता। ठीक है,
2 भी आता, 3 भी आता, 4 भी आता। ठीक है, चलिए एक पॉसिबिलिटी ये है, फिर 2 1 है, 2 3 है, ठीक है, 2 4 है, क्योंकि वो नहीं रहेगी आपकी, 2 नहीं आएगा। देन 3 1 होगा, देन 3 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, और 4 1 होगा, 4 2 होगा, और 4 3 होगा। ठीक है, तो ये 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ये स्लिप्स जो हैं वो ड्रॉ की जा सकती हैं बॉक्स में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। ठीक है, तो हमने डाई को रोल करना है, सो हमने डाई को रोल किया, सो पॉसिबिलिटीज आर 1 2 3 4 5 6। देन टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉस कब करना है, वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो जब जब 2 और 4 आएगा तो हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो हेड और टेल पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, इफ़ ऑन नंबर ऑन द डाई इज़ ऑड, मतलब अगर 1 3 5 आता है तो कॉइन को हम 2 बार टॉस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर जो है वो 1 3 5 आता है तो हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, और कॉइन को 2 बार टॉस करने पे क्या सैम्पल स्पेस होती है, ये सैम्पल स्पेस होती है, HH HT TH एंड TT। ठीक है, यही सैम्पल स्पेस होती है। अगर मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, हमने सबसे पहले डाई को रोल किया, डाई की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये उसकी सैम्पल स्पेस है। अगर डाई पे नंबर इवन है, 2 4 6 है, तो हेड और टेल, मतलब डाई को, मतलब सॉरी कॉइन को एक बार टॉस करना है। ठीक है, नंबर ऑन द डाई इज़ इवन, तो टॉस करना है हमने कॉइन, तो हेड और टेल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर नंबर डाई पे ऑड है, 1 3 5 है, तो हमने कॉइन को डबल बार टॉस करना है। डबल बार टॉस करने की सैम्पल स्पेस ये वाली होती है। क्लियर है, चलो अब उसकी सैम्पल स्पेस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले इवन नंबर्स को ले लेते हैं। तो अगर हम इवन नंबर्स है, मतलब 2 है तो 2H हो सकता है या 2T हो सकता है, ऐसे ही 4H हो सकता है, 4T हो सकता है, 6H हो सकता है, 6T हो सकता है। खत्म हो गए इवन नंबर्स। और नंबर्स पे आ जाओ, 1HH, ठीक है, 1HT 1TH 1TH 1TT। ठीक है, ऐसे ही सेम वे आगे 3 का लिखेंगे, 3HH 3HT 3TH 3TT। ठीक है, देन 5HH 5HT 5TH एंड 5TT। ठीक है, तो ये बन गई इसकी सैम्पल स्पेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन को टॉस किया, दैट मीन्स उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड एंड टेल। इफ़ इट शोज अ टेल, तो अगर टेल आती है तो क्या करना है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। तो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें बॉल्स हैं, उसमें 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ये 2 रेड है, मतलब टोटल 5 बॉल्स हैं। ठीक है, रेड रेड और ये वाली होगी ब्लू। ठीक है, इफ़ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, तो हेड अगर आता है तो हम करेंगे डाई थ्रो, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये फिगर्स, ये अपने रेफरेंस के लिए फिगर्स हैं, आप रफ में बनाकर आंसर को फेयर में लिख सकते हो। क्लियर। सैम्पल स्पेस बताइए। चलिए, तो बहुत आसान है इसमें सैम्पल स्पेस। देखिए, अगर हेड आता है तो H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। ठीक है, सो टेल आता है तो हमारे पास यहाँ पर 2 रेड बॉल्स हैं, तो हम इन रेड बॉल्स को R1 R2 नाम दे देते हैं, और ये जो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3। ठीक है, सो हमारे पास हो गया टेल रेड 1, ठीक है, टेल रेड 2, देन टेल ब्लैक 1, देन टेल ब्लैक 2 एंड टेल ब्लैक 3। ठीक है, TB3। ठीक है, ये हो गई हमारी सैम्पल स्पेस इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। So moving to last question, question number 16, a die is thrown repeatedly until a 6 comes up। तो मतलब हमने डाई को तब तक थ्रो करना है जब तक 6 नहीं आ जाता, जब 6 आ जाए तो हमने स्टॉप कर जाना है। सैम्पल स्पेस क्या होगी इस एक्सपेरिमेंट की। चलो, लेट अस सपोज पहली बार थ्रो करा, पहली बार में ही 6 आ गया। ठीक है, एक कंडीशन या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहली बार थ्रो करने पे 1 आया और फिर 6 आ गया, तो ये एक पेयर भी पॉसिबल है। देन हम मान सकते हैं कि पहली बार 2 आया और दूसरी बार 6 आ गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 3 6 भी एक पॉसिबिलिटी है, 4 6 भी एक पॉसिबिलिटी है, और 5 6 भी पॉसिबिलिटी है। इसमें हम 6 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 क्या है, हम सिंगल ही लेंगे, क्योंकि हम 6 आ गया तो हम दोबारा क्यों डाई थ्रो करेंगे। ठीक है, तो 6 6 वाला केस यहाँ पर नहीं आएगा।
ध्यान से देखिएगा कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। चलो हमने क्या करा, 1 थ्रो करा, ठीक है, और मतलब फर्स्ट टाइम राइट थ्रो करा तो 1 आया, सेकेंड टाइम थ्रो करा तो 1 आया, थर्ड टाइम थ्रो करा तो 6 आया, ठीक है। देन 1 फर्स्ट टाइम करा, सेकेंड टाइम करा तो 2 आया, देन 6 आया। इस तरह से चलेगा, ये 1 5 6 तक चलेगा। इसमें भी वो नहीं आएगा, 1 6 6 नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलो ये अब इस तरह से आएगा 2 1 6, ठीक है, देन 2 2 6, देन ये आ जाएगा 2 5 6, ठीक है। इस तरह से हो सकता है एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, 5 1 6, देन 5 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने तब तक डाई को थ्रो करना है जब तक 6 नहीं आ जाता। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में करेंगे हम इवेंट्स के बारे में स्टडी और कुछ और टर्म्स के बारे में, और सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।